हेलो दोस्तों, क्या आपको भी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से डर लगता है? दोस्तों, आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, जो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिनकी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने केमिस्ट्री के डर को खत्म करिए। धीरे-धीरे एक-एक करके हम सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अणु, परमाणु, यौगिक और मिश्रण। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले सीखते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं आज अणु। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अणु यानी मॉलिक्यूल। अणु किसको कहते हैं? हम ये जानेंगे कि अणु होते क्या है, अणु किसको कहते हैं। तो दोस्तों, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, यानी अणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यानी अणु क्या होता है? तो अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है? तो क्या अणु क्या होते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि जैसे H2O, तो इसके कुछ अणु जैसे ऑक्सीजन के कुछ अणु ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र बने रहते हैं और इसके दो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ इस अभिक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है? तो इसको आगे हम पढ़ेंगे अणु। ठीक है? तो अणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है? अब दूसरा जानते हैं परमाणु। परमाणु, अब दोस्तों परमाणु क्या होता है? यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है? तो याद रखेंगे, परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसका भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे H2O एक यौगिक है, ये आगे यौगिक भी पढ़ेंगे। तो ये कैसे बना है? तो इसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल करके आपस में अभिक्रिया किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया, तो ये जल बना है। ठीक है? लेकिन
अब इस स्वतंत्र अवस्था में हमने कहा कि जैसे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो अगर स्वतंत्र अवस्था में रहते तो ये अभिक्रिया नहीं होती। इसलिए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। अणु क्या है? परमाणु क्या है? आप जान चुके होंगे। अणु अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। आप ये दोनों चीज समझ गए। अब चलते हैं, जानते हैं तत्व। ठीक है। तत्व तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें दो या दो से अत्यधिक सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो तत्व क्या है? तत्व वे पदार्थ होते हैं, यानी एलिमेंट। एलिमेंट वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, और तत्व ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध अवस्था में होते हैं। तो तत्व वे शुद्धतम पदार्थ हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। अब तत्व का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से असली समझने वाली चीजें स्टार्ट होती हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। फास्फोरस यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको पोटेशियम में लिखेंगे के। ठीक है। इसका रासायनिक प्रतीक है, इसको हम लिख दिया ऐसे ही। ठीक है। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, और इन्हें इनका ये संकेत लिखा हुआ है, तत्वों का ये संकेत है। ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या? हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन, लेकिन हमने इसको इसके सिंबल के रूप में एच लिखा है। तो हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है, हीलियम का एच, लिथियम का एल आई, बेरिलियम बी, बोरान बी होता है, कार्बन का सी होता है, नाइट्रोजन का एन होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, सोडियम का है एन, और पोटेशियम का के होता है, कैल्शियम का सी ए होता है। ठीक है। इनका आगे चल करके हम परमाणु क्रमांक भी याद करेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है। तो तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। आप समझ गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये अलग अलग तत्व हैं, इन्हें दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। अब इतनी चीज आप समझ गए, यानी परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन परमाणु क्या है? ये तो अणु की बात हुई। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तत्व पदार्थ के वे शुद्धतम रूप हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। अब अब इन्हीं तत्वों से मिलकर के यौगिक बनते हैं, इनको अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। ठीक है। अब तक आप जो सीखे उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए देखते हैं यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक यौगिक दो या दो से अधिक
तत्वों के निश्चित अनुपात में यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो यौगिक कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं H2O, यानी H2O कैसे बना है, तो H2O दो तत्वों से मिलकर के बना है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अभी बना कैसे है इस चीज को जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यानी ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, मगर ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 6। तो ये दो तो पहली कक्षा पूरी हो गई, आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये बारीक दूसरी पहली कक्षा पूर्ण होती है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए होता है, इसीलिए ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे बना लें, तो H प्लस O ऐसे कर दें। अरे नहीं, यहाँ पे H प्लस O प्लस H करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन के पास 6 बारीक उसमें इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया ऐसे कर लेगा, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 परमाणु से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो इससे अब हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है अष्टक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ये था और ये 2 मिल गया, तो ये हाइड्रोजन का, अरे ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, इससे ये बन गया H2O, ये स्वतंत्र अवस्था में हो गया। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे चीनी भी एक यौगिक है। उम्मीद है यौगिक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। मिलने से बनते हैं। तो मिश्रण क्या होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ठीक है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यौगिक बना था, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या था, 2:1। 2:1 के अनुपात में बना था, यानी कि हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 था, ये निश्चित था। जबकि यहाँ पर मिश्रण में तत्वों के अनुपात निश्चित नहीं होते हैं। जैसे
मान लीजिए चीनी पानी का मिश्रण, इसी को लिख दिया जाए। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 और पानी का H2O। तो ये निश्चित अनुपात में नहीं मिल के बने होते हैं चीनी व पानी का मिश्रण। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। यानी कि हम बात करते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो पहला होता है एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण वे ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके जो पदार्थ मिले होते हैं उन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। यानी समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे मिश्रण होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप देख नहीं सकते, दो या दो से अधिक तत्वों को आप अलग अलग देख नहीं सकते। जबकि विषमांगी मिश्रण में विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे मिश्रण होते हैं, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहेंगे जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिख देंगे कि देख सकते हैं, शॉर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, अभी लिखे थे चीनी और पानी का मिश्रण नींबू पानी का मिश्रण, नींबू पानी। ठीक है, जबकि यहाँ पर विषमांगी मिश्रण को देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे चीनी वो बालू का मिश्रण। ठीक है, चीनी व बालू का मिश्रण, इसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बालू को रेत भी कहते हैं। तो चीनी और बालू का मिश्रण यहाँ पे हो गया। तो आपने जाना मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिन्हें हम दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते साधारण आंखों से, उसमें विषमांगी मिश्रण अरे समांगी मिश्रण कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बने होते हैं विषमांगी मिश्रण जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे चीनी व बालू का मिश्रण। ठीक है, तो आप मिश्रण समझ चुके होंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इन सब चीजों पे हमने चर्चा की है। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। ठीक है, अणु क्या है? अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अणु कहते हैं। यानी याद रखेंगे, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उन्हें हम अणु कहेंगे। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। यहीं पे तत्व की बात की जाए, तत्व दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व ऐसे शुद्धतम पदार्थ हैं जिन्हें दो या दो से अधिक सूक्ष्मतम पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण बनते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी, उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। एक-एक करके आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपके केमिस्ट्री के डर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। धीरे-धीरे आप हमारे यूट्यूब पर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद।